मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 69वीं कक्षा, आपका स्वागत है। मिदचोन्त्यात्परः सूत्र चल रहा था, उसमें कोई प्रश्न है पीछे किसी का? गुरुजी, वंदे हमने बनाया था, तो ऐसी कोई और धातु भी है जिसमें ऐसे इत तो नुम धातु सीधा ही लगता हो? बहुत हैं। अच्छा जी। भरमार है धातुओं की। निंदा, यह है अणिधि कुत्सायाम। अच्छा जी। ये भी इदित है। जिन जिन धातुओं में इकार अनुबंध लगा हुआ है वो सब कहलाती हैं इदित। इत इत यस्य। कैसे करेंगे विग्रह? इत इत यस्य। क्या अर्थ हुआ? इत, हाँ, इत का है। फिर बोलो दोबारा। इत इत यस्य। अच्छा, इत इत का है का अर्थ क्या होगा? इसे खोलें जरा। इत जिसका इत है। तो अब बदल गया ना वाक्य। हाँ जी। ऐसी धातु। हाँ, इत इत है जिसका। तो पहले इत का क्या अर्थ है? इत जो हमारी संज्ञा है, जो हमारा जो शब्द है धातु में। इत इत है जिसका। तो पहला इत क्या है? इकार। इकार। दूसरा इत क्या है? संज्ञा। ये है। पहला इत इकार है, वो तपर होकर के इत बना है। दूसरी इत ये संज्ञा है, ये तपर नहीं है, ये इकार को तपर करके नहीं है, ये नाम ही है इत। तो ह्रस्व इकार, अब क्योंकि तकार लगा दिया है हमने, तो ह्रस्व के आगे तकार लगाते हैं तो ह्रस्व बोलेंगे उसको, दीर्घ के आगे तकार लगाते हैं दीर्घ बोलेंगे उसको, और नहीं लगाएंगे तकार तो इकार बोलेंगे। फिर ह्रस्व दीर्घ दोनों शब्द हट जाएंगे, और दोनों हट जाएंगे तो दोनों आएंगे। दोनों हट गए तो खुली छूट हो गई ना। तो ह्रस्व इकार इत संज्ञक है जिसका, उसे कहते हैं इदित। और ह्रस्व उकार इत संज्ञक है जिसका, तो क्या बोलेंगे? उदित। अब कैसे करेंगे विग्रह? उत इत है जिसका। उत इत यस्य सह उदित। तो इदित धातुएं कहलाती हैं ये, और यहाँ ये सूत्र नुमागम करता है। इदितो नुम धातु हो। षष्ठी निर्दिष्ट को जो आगम होते हैं और वे यदि मित हैं तो अंतिम से परे होते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया। हमारा प्रश्न यह है कि षष्ठी तो आगे आ रहा है, पीछे क्यों आएगा? तो आ जाता है, ऐसा होता है। तुमने देखा होगा कि जब शेर दौड़ लगाता है तो दौड़ लगाते लगाते वो पीछे भी देखता है बीच बीच में। इसे कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। हम भी जब किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं तो कभी कभी पीछे का फिर ध्यान कर लेते हैं कि हम कहीं प्रकरण से बाहर तो नहीं हो गए। जिस ट्रैक पर हम प्रारंभ किया था हमने चलना, उसी पर हैं, कहीं दूसरा ट्रैक तो नहीं हो गया। तो सिंहावलोकन न्याय। ऐसे ही अनुवृत्ति वाले सूत्र भी, इनकी कभी कभी पीछे भी दृष्टि हो जाती है ऊपर की तरफ को। मगर ये षष्ठी निर्दिष्ट किसको लेंगे? इस उदाहरण में जो दिया है वंदे इत्यादि में नहीं, वंदे में क्यों, उसमें है ये भिन्नति छिन्नति इत्यादि में। तो भिन्नति छिन्नति में भेद या छेद धातु से कर्तरी शब्द से शब्द आया, उस शब्द के स्थान पर ये शब्द आगे चल के षष्ठी में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? नहीं, अर्थ की दृष्टि से। अर्थानुरोध कहते हैं इसको, अर्थानुरोध।
अर्थ के अनुरोध से। अर्थ तभी संगत होगा। सूत्र का अर्थ दिवादिभ्य ऋधादिभ्य हर्षणम, इसका अर्थ तभी संगत होगा जब हम शब को षष्ठी में बदलें। तो अब अर्थ हो गया कि शब के स्थान पर शयन होता है। अब ये शब षष्ठी निर्दिष्ट हो गया, षष्ठी व्यक्ति से निर्दिष्ट हो गया ये शब, और षष्ठी व्यक्ति से निर्दिष्ट के स्थान में ये आगम आया। अब ये आगम बोलेंगे इसको, शनम को। आगम इसलिए कि ये पूरे को हटा नहीं, ये तो ऐसा है ना, शनम आया और शनम शब के स्थान पर तो पूरा आ गया अनेकाल होने से। अनेकाल होने से पूरे शब के स्थान में तो आ गया ये। अब शब के स्थान में आने के बाद भी अब इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो नियम तो यही कहता है कि जहां शब था वहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मकार लगा देने से इसमें अब अंतर आ जाएगा। इसको मित बनाया ही इसी दृष्टि से है पाणिनि ने कि ये अंतिम अज से परे आएगा। तो ये है षष्ठी निर्दिष्ट। अनुबंध कर्ण सामर्थ्य के कारण हो जाएगा ना, तो अनुबंध कर्ण का सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य इसलिए भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि कोई समस्या ही नहीं आ रही है। ये तो कोई नियम नहीं है कि शब के स्थान में आया है तो जहां शब हो वहीं बैठे, कोई आवश्यक नहीं है। भाई कोई अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठता था, कालांतर में उस कुर्सी पर दूसरा अधिकारी आया, उसने कहा सेटिंग अच्छी नहीं है रूम की है, उसने सारी सेटिंग बदल दी, कुर्सी की जगह बदल दी उसने, उसका अधिकार है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही शब के स्थान पर आया तो जहां शब है वहीं बैठे, ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो सामर्थ्य का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां एक अनिवार्यता आती है और फिर कैसे निपटे उससे, तो कहते हैं सामर्थ्य ही तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अनुबंधकरण सामर्थ्य वहां लगाते हैं, जैसे डित में आता है, डकारित लगाते हैं, कर देते हैं संजक जब, तो प्रश्न उठा कि डकार तो इत कर दिया, सूत्र है ही नहीं कोई, तो कहा देखो अनुबंध लगाया है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ करना पड़े और टीभा का लोप कर दिया डकार लगा करके। हाँ चाहे उसकी वहाँ आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन जो है और कुछ तो सुनाओ फिर। नहीं है मुंचती, सुनाओ मुंचती कैसे बना? मुचली धातु है इसमें, लस्य के अधिकार को सारी प्रक्रिया करेगी। प्रश्न पदम तंगानावाद आत्मनेपदम तिगस्त्री बहुवचनान्यक्षा वाला सूत्र आ जाएगा, फिर आएगा एक वचने से शेषे प्रथमा करके एक वचन ले आए, तो इससे हमारे पास पत्री शब्द से तो नहीं, लेकिन टिप प्रत्यय सूत्र आपके अभी क्रम से वैसे नहीं आ पा रहे हैं और शुद्ध बहुत हैं सूत्र। और सारे मत लगाओ, मुख्य कार्य बताओ क्या हुआ इसमें। टिप हम लेके आ गए, उसके बाद ये सुदादिगण की धातु है, तो टिप की जगह पे हमारे पास शकार आ गया। टिप की जगह नहीं, शकार टिप से पहले आएगा, मिर्चो अंत्यात पर के कारण। शकार नहीं है, श है, तो दादिभ्य श। तो वो हो गया शे मुचादी नाम, उससे हम चकार हो जाएगा उसका, नुम आगम, नुम आगम हो गया, तो मुंह के बाद नकार आएगा, फिर चकार। और यही तो लगाना है सूत्र, ये नुम मित है, इसलिए मित होने से मितजो अंत्यात परह, इस सूत्र से मुच में जो अंतिम अच है उकार, उसके आगे नकार आएगा। सिद्धि सुनाते समय ऐसे सुनाया करो जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं। ये मैं समझा हम गुरुजी को सुना रहे हैं, इसलिए जो है अपने आप समझ लेंगे बकाया जो कुछ भी है। गुरुजी ऐसे ही होता है। हाँ यही हो जाता है प्राय करके, तो ऐसे ही तो सुना देंगे गुरुजी समझ ही जाएंगे। जो किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिर दिक्कत पड़ती है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो आगे जो है कुंडानी वनानी, और पीछे इसकी सिद्धि आ गई है। तो कुंड शब्द जस प्रत्यय अथवा शस, कुंड शब्द नपुंसक लिंग का है, तो जस और शस दोनों के स्थान में
शी आदेश 7वें अध्याय के सूत्र से जश शसोह शी, उससे शी हो गया। और शी का नाम होता है सर्वनाम स्थान, शी सर्वनाम स्थानम। तो कुंड ई, और ये सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान होने के कारण अब यहां नुमागम होगा। तो किससे करेंगे नुमागम? कहाँ पहुंच गए? दीर्घ करने वाला सूत्र है ये। हाँ, ऊपर से सूत्र चल रहा है उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो युजेहे असमासे नपुंसकस्य झलचः एकोची विभक्तौ। तो नपुंसकस्य झलचः और एकोची विभक्तौ, ये दोनों सूत्र नपुंसक लिंग के लिए हैं। और इस पर काफी मैंने पीछे बता दिया था कि दोनों ही मुख्य सूत्र हैं ये, नपुंसकस्य झलचः और एकोची विभक्तौ। यहां लगाएंगे हम नपुंसकस्य झलचः। सर्वनाम स्थान में ऊपर से आ ही रहा है, एकोची विभक्तौ में सर्वनाम स्थान नहीं पहुंचता है। फिर एकोची विभक्तौ में वहां नहीं पहुंचेगा सर्वनाम स्थान। तो नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति। कब? सर्वनाम स्थाने परतः। तो कुंड शब्द कैसा है? झलंत अजंत, दो प्रकार के शब्द लिए। कैसा है ये? अजंत। तो कुंड अजंत नपुंसक अंग है ये, इसको नुमागम हुआ। अब नुमागम मित है कहाँ बैठेगा? तो इसने कह दिया अंतिम अच से परे। तो अंतिम अच क्या है कुंड में? ड में अ, उसके आगे नकार जोड़ दो, कुंडन और ई, कुंडन और ई। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दीर्घ। किससे? ऊपर से आ रहा है नोपधाया, नकार की उपधा, नकार की उपधा को अंगस्य नकारस्य अंगस्य नोपधाया दीर्घो भवति संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः। तो कुंडान, आगे शी का ई है, कुंडानी। ऐसे ही वन शब्द से वनानी। आगे है यशांसी पयांसी, और ये शब्द होते हैं इस प्रकार के असुन प्रत्ययांत, उणादि कोश से बनते हैं। यशस है, पयस है, मनस है, रजस है, बहुत से शब्द हैं ऐसे ये। और ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। असुन प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं, वो लिंगानुशासन में बताया गया है। तो यशस शब्द भी नपुंसक लिंग का है, तो इसके आगे भी जस लाएं या शस लाएं। हैं? हाँ हाँ। तो यशस के नपुंसक लिंग होने से जस लाएं अथवा शस लाएं, दोनों ही स्थलों पर शी आदेश फिर हो जाएगा। और शी आदेश होकर के शी का सर्वनाम स्थान नाम है। तो यशस पयस ई। अब पीछे सूत्र हमने लगाया था नपुंसकस्य झलचः के झलंत और अजंत नपुंसक अंग होना चाहिए। तो पीछे तो हमने कुंड और वन इत्यादि में अजंत नपुंसक देख लिया था। ये तो अजंत है नहीं। यशस और पयस ये कैसा है? उसी सूत्र के शब्दों में पकड़ो, वो दो प्रकार के शब्द ले रहा है, झलंत और अजंत। अजंत नहीं है तो झलंत बोलना है आपको, सकारांत नहीं बोलना है। आप यूं तो कह सकते हो कि सकारांत होने से झलंत है, क्योंकि सकार झल में आता है। तो झलंत नपुंसक होने से इसको भी नुमागम हुआ, मिर्ची उन्त्यात पर लग गया। अब यहां अंतिम पयस में य में अ है, यशस में श में अ है, इसके आगे नुमाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर अत्वसंतस्य चा धातु, ये तो आपने सूत्र पढ़ा ही है
क्या अर्थ है इसका? अत्वसंतस्य चा धातु हो जो सूत्र पढ़ा है, इसका क्या अर्थ समझा है और इसमें अनुवृत्ति किसकी आती है? हमें यहां दीर्घ करना है। इसको कैसे करेंगे? अत्वंत और असंत इन अंगों को लिया है इसने, तो ये कैसा है? यशस पयस असंत है, तो लग जाएगा सूत्र? ये लग जाएगा। निकालो सूत्र, निकालो पहले सूत्र निकालो। अत्वसंत से ज्यादा तो अंगस्य के अधिकार में शुरू में ही फिर, और हम कौन से प्रत्यय बना रहे हैं? सिद्धि है जस में और शस में। कहाँ रखा है? यहाँ सु। कैसे लग जाएगा? अत्वसंत से चा धातु सूत्र दीर्घ करता है, बात उसकी नहीं हो रही। दीर्घ तो करता है, लेकिन ये दीर्घ कहाँ करता है? जब सु परे होता है। यहाँ कहाँ है सु परे? आप कैसे लगा लोगे इसको? तो देखो हमने बना लिया यशंस, यशंस, पयंस और ई। ठीक है, बुद्धि मिठाई रखना। यशंस और पयंस, ये अंग कैसा है? सकारांत। तो सूत्र है शांत महतः संयोगस्य। शांत क्या अर्थ हुआ? सकारांत। और एक शब्द और पढ़ दिया है सूत्र में, क्या? महत। तो सकारांत अंग और महत अंग। लेकिन एक बात साथ में और जोड़ दी, शांत महतः ये तो बोल ही दिया, संयोगस्य। सकारांत शब्द बने ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सकार भी संयोग के अंत में होना चाहिए। ये सकार संयोग के अंत में होना चाहिए। तो है नहीं है? चेक करो कैसे है। हाँ, नकार और सकार दो जुड़े हैं आपस में, संयोग तो हो गया। हलुनंतरा संयोग। और महत्व करेंगे तब भी वही स्थिति बनेगी, वहां भी नुमागम करके नकार और तकार हो जाएंगे, वो भी संयोग के अंत में ही होगा। तो संयोगांतस्य सकारांतस्य नकारस्य नकारस्य उपधायाः दीर्घ भवति। सकारांत भी हो और सकारांत के साथ साथ संयोग के अंत में सकार हो, और फिर उसमें करेगा क्या ये? तो ये कहता है कि नकार की उपधा को दीर्घ करूंगा मैं। अब नकार की उपधा कौन सी होगी? उससे पहले वाला वर्ण। तो यशांस पयांस। ठीक है, यशांस और पयांस। अब यदि यहां पर हम नुम करने से पहले ही इस सूत्र को लगाना चाहें, लग जाएगा? क्यों? क्योंकि नकारांत नहीं है और हलंत नहीं बनेगा, संयोग नहीं बनेगा। न नकार की उपधा मिलेगी, क्योंकि इसमें नु बधाया भी आ रहा है ऊपर से। नवीन समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम कुछ सक्रिय कम रहते हो पाठ में, ध्यान कहीं और रहता है क्या? तो पूछा करो, बीच में कहीं अड़चन आ रही हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि ये तो ऐसा पाठ चल रहा है ना कि जैसे एक होता है काम को निपटाना धीरे धीरे, हाँ ये निपटाया, खत्म करो, इधर को इधर हटाओ, और ला भाई ये भी, हाँ हो गया, चलो हटाओ। ये ऐसे हो रहा है, ये फिर नहीं मिलेगा अवसर। हमें आगे बढ़ना है फिर, और ये निपटाना हो रहा है अब पूर्ति, दोबारा फिर नहीं अवसर आ पाएगा। तो इस तरह से नुम करने के बाद ही ये सूत्र संभव है लगना। अब यहां जो नकार है ये दीर्घ तो कर लिया, समझ में आ गया इतना कि शांत महतः संयोगस्य। महांति ऐसी बनता है, महत महती महांति, नपुंसकलिंग में बनेगा, पुल्लिंग में नहीं। ये नपुंसकलिंग के लिए है।
तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान चाहिए इसको, वो मिल ही गया यहाँ पर। तो यशांसी। अब यहाँ जो नकार है ये नकार, इसके आगे क्या आ रहा है? नकार के आगे सकार, झल आ रहा है। और दूसरी बात, नकार पद के अंत में नहीं है, अपदांत है। तो अपदांतस्य नकारस्य और सूत्र का पूरा अर्थ नहीं बनाइए, मैं और इसीलिए बोल रहा हूं बार बार। अपदांतस्य नकारस्य और मैं और बोल रहा हूं ना, और मकारस्य, म भी ऊपर से आ रहा है, मोनुस्वार। अपदांतस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारो भवति झलि परतः। मकार को भी करता है वो, क्योंकि ऊपर का जो सूत्र है ना मोनुस्वार, आप कहोगे मकार को तो अनुसार वही कर लेगा, इसी की आवश्यकता है, हैं? तो वो करता है हल पर रहते और पदांत में। ये अपदांत के लिए सूत्र है। वासांसी में तो ये नष्ट पदांत से नकार को किया ना, हमें उदाहरण दे रहे थे मकार का भी, मकार में भी लगता है, बात ये हो रही थी। तो इस तरह से पयांसी यशांसी बन गए अनुस्वार होकर के, और बस हो गया, ये सूत्र पूरा हो गया, अब कुछ भी नहीं है इसमें। अगला सूत्र देखिए अब, जश शसो हो, नहीं वो तो हो गया। अगला सूत्र हो गया आपका एच एक ह्रस्वा देशे। एचः षष्ठी एक वचनांतम, एक प्रथम एक वचनांतम, ह्रस्वादेशे सप्तम एक वचनांतम। ह्रस्वादेश, अब इसमें हम दो तरह से समास कर सकते हैं कि ह्रस्वस्य स्थाने आदेश ह्रस्वादेश, कोई ह्रस्व वर्ण है और उसके स्थान पर कोई आदेश कर दिया, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष, तो ह्रस्व से आदेश ह्रस्वादेश। और ये भी कर सकते हैं कि वही ह्रस्व और वही आदेश, कर्मधारय समास बोलते हैं इसको, यानी ह्रस्वश्च असौ आदेश ह्रस्वादेश। तो ये कर्मधारय है, ये षष्ठी तत्पुरुष नहीं है, नहीं तो सूत्र का अर्थ ही नहीं बन पाएगा। जहां घटाना है इसको वहां लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां जो आदेश दिखाएंगे आगे हम, वो ह्रस्व के स्थान में नहीं, दीर्घ के स्थान में होने वाले आदेश हैं वो। हाँ, इसलिए कर्मधारय करेंगे कि वही ह्रस्व है और वही आदेश है। तो ह्रस्वश्च असौ आदेश इति ह्रस्वादेश कर्मधारय समास हो गया। अब अर्थ, तो एच में षष्ठी है, तो एचः स्थाने, एचः स्थाने ह्रस्वादेशे। अब ह्रस्वादेशे का तात्पर्य यहाँ पर एक प्रकार से विषय सप्तमी, कि ह्रस्वादेशे कर्तव्य। एच के स्थान में जब ह्रस्व आदेश करना हो, कर्तव्य हमारा कर्तव्य बन जाए, करना हो, करने योग्य हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, सती सप्तमी कर्तव्य, करने पर, करने योग्य होने पर, एच के स्थान पर ह्रस्व आदेश करने योग्य होने पर क्या होगा? इक एव भवति न अन्य, और स्पष्ट कर दिया। तो एक तरह से नियम भी कर रहा है ये कि इग ही ह्रस्व होता है और नहीं हो सकता। जब भी करेंगे एच के स्थान पर तो इक, ई, उ, री, ली का तो कहीं आवश्यकता पड़ेगी नहीं और री की भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एच के स्थान में करना है। और एच में कितने वर्ण हैं? 4, ए ओ ऐ औ, ए ओंग ऐ औच। अब इन चारों के स्थान में जब आप ह्रस्व करने चलोगे तो क्या री की आवश्यकता पड़ेगी? न री है न री है, केवल ई और उ। तो इन दो के लिए ही इन्होंने एक शब्द से कह दिया है यहाँ। यद्यपि एक में री और री आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना ले लो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि इण क्यों नहीं कहा? फिर
हाँ, सही नहीं रहेगा? अयुण ई और उ है, प्रत्याहार तो है इण, इनको सूत्र नहीं है। ककार और नकार जो है ना, ये ईद कर रखा है, अगर नकार नित कर देता तो उसको भिन्न कार्य इसका होता। क्या हो जाता? ये जो अनुबंध लगाते हैं ना, आपने कहा ईक होती, ईक में ककार अनुबंध है, अनित में नकार अनुबंध होते, तो अनुबंध से उसमें गड़बड़ नहीं होता, कुछ आगे चलते अनुबंध कर प्रत्याहार के अनुबंध क्या गड़बड़ करेंगे? कहाँ पहुँच गए आप? अनुबंध क्यों, किस कारण से? प्रत्याहार के अनुबंध प्रत्याहार बनाने के लिए होते हैं बस। नहीं, वो कोई वृद्धि गुण थोड़ी, वो कोई वृद्धि गुण थोड़ी करवाएंगे। जितने भी प्रत्याहार है अंत में, जितने भी है, जो अनित है, एकित है, जो भी कुछ है, उसके प्रत्याहार के रूप में तो रख दिया, लेकिन उसके प्रयोग में उसको कुछ रखा नहीं है। अगर मान लो क्यों प्रयोग में है तो इण प्रत्याहार आता है, इनको प्रत्याहार कह दिया, उसके बाद ककार का लिया ही नहीं। इसमें ये समस्या है गुरुजी, आप अपनी बात स्पष्ट कर नहीं पाए आप। कह करके संप्रसारण वगैरह और भी आप इनकी बात खोल रहे हो क्या? ना, ये कहना चाह रहा हूँ गुरुजी, जितने भी प्रत्याहार बनाया, 41 प्रत्याहार मात्र में उसको तो ठीक है प्रयोग कर दिया हल वर्णों का, लेकिन बाद में उसके क्यों स्वीकार क्यों नहीं किया? केवल अण प्रत्याहार करने से अण प्रत्याहार आ यू री आ ई उ तीनों के लिया है, नकार के नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, किस लिए बनाया? तो ले तो लिया ना, वहाँ रख दिया नहीं, वो अण प्रत्याहार तो कह दिया, लेकिन अण प्रत्याहार करने के बाद में उस नकार के हटा कर तीनों का ग्रहण किया। नकार ईकार उकार इसकी ग्रहण क्यों नहीं है? तो उनका कहाँ ग्रहण करते हैं जो बीच में वर्ण आते हैं? वो तो संजक होते हैं ना, उसका ग्रहण करके कैसे लोगे आप? संजक तो है, लेकिन वो इस संजक का क्या प्रयोजन हो गया? प्रत्याहार बनाना, प्रयोजन तो हो गया। प्रत्याहार बनाना कहाँ तक गिनती करनी है प्रयोजन उसका? यहाँ तक बस इतना ही काम होता है, और कौन सा काम होगा इनका? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि केवल इण कह देते ना, री जब आने ही नहीं है रस्व करने के लिए, ई और उ ही आना है, तो ई और उ आ गए, इण आई उण इण, ई और उ आ गए दोनों। नहीं आया प्रश्न समझ में? तो आ गया, लेकिन हाँ, आवश्यकता ही नहीं तो कहने की। आवश्यकता इसी की तो आवश्यकता और किसकी है? अरे ई और उ ही तो लेने थे, अक्सर कम हो जाएंगे। ये री और ली क्यों बढ़ाई जिनकी आवश्यकता ही नहीं है? इक कह करके री और ली और आ गए, 4 वर्ण हो गए, और लेने 2 ही है हमें। आया समझ में? नहीं अब तो इण ही कह देते कि ए च इण ह्रस्वादेश धारण करने के लिए ठीक है, रह दिया वो अलग बात है। क्योंकि ठीक है, अणका तो पहले इक यूज हुआ है, दूसरे में भी तो इक यूज हो रहा है। देखो, इण कहने से 2 णकार आते हैं, लण का भी णकार है, अयुण का भी णकार है, और दूसरा एक और है कि पाणिनि ने जहाँ कहीं भी ई और उ का ग्रहण किया है तो वहां पर प्रत्याहार के रूप में नहीं बोला है उन्होंने। इण प्रत्याहार सदा पर नकार से ही लिए गए हैं। जैसे यू स्त्रियाख्यो नदी, यहाँ ई और उ कहना था उनको, तो इण नहीं कहा, यू कह दिया, ई और उ मिला करके यू बन गया। ऐसे ही अचिष्ण धातु भ्रवाम, बोलो आगे, युवो हो, वहां भी इण प्रत्याहार नहीं कहा, ई और उ कहा है उन्होंने। तो ई और उ जहां कहना होता है वहां ई और उ ही कहते हैं वो। तो इस तरह से कह दिया है, उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वो ठीक है कि री और ली आ रहे हैं, लेकिन ग्रहण उनका संभव ही नहीं है, तो छोड़ देंगे उनको, वो कोई समस्या नहीं है ऐसी। चलिए आगे। तो उदाहरण क्या है इसका कि अतिरिकुलम, अतिनुकुलम और उपगु, पीछे आ चुके हैं उदाहरण ये? नहीं। तो अतिरिकुलम, अतिरि ये एक शब्द है, और कुलम का है ये विशेषण। कुल किसे कहते हैं? परिवार। और अतिरि ऐसा परिवार जो धन को लांघ गया है, जिसने धन का उल्लंघन कर दिया है, अर्थात धन के प्रति जिसकी तृष्णा, लालसा, गर्धा नहीं है, ऐसा परिवार उत्तम परिवार। अपरिग्रही, निराकांक्षी। धन इतना कमा लिया कि बहुत अधिक हो गया, जरूर तो नहीं है,
तो धन इतना कमा लिया तो अधिक आवश्यकता नहीं है, तो लांघना कहाँ हुआ ये? हम लांघते कैसे हैं? जैसे कहीं सर्प आ रहा है तो हमने क्या किया कि पैर एकदम जो है छोड़ दिया उसको। अब नहीं है, लांघने में छोड़ना होता है। वो तो गुरु जी हमने इतना कमा लिया का बाप की जरूरत नहीं, अब आगे आएगा तो हम लांघ जाएंगे ना, हमारा काम तो उतना चल रहा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिसने कितना ही धन कमा लिया हो, लेकिन जिसकी धन में प्रवृत्ति होती है अरबपति खरबपति और उसके आगे संख्या बोलते जब आप, वो समस्या दूर होती नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है गुरु जी, मान लो एक व्यक्ति के जीवन में 10 लाख जरूरत है, 10 लाख जरूरत है, ठीक है, 10 लाख जरूरत है, उसे कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो आप उसमें आ सकते हैं तेरी कुलम में, कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। नहीं गुरु जी, ये जो आपने कहा ये सिद्धांत है कि धन जो उसको कमा लेता है ना, धनी में और धन को हाँ वो और आकर्षण बढ़ता ही जाता है उसमें। तो ये जो वैराग्य, तो ये तो हाँ बिना जो है साधना के, बिना योग के ये रास्ता नहीं होगा। वैराग्य भावना के बिना उसको हम नहीं लाग सकते। तो यहाँ तो उदाहरण जो है अच्छे ही परिवार का देंगे, तो अतिरी कुलम, हमें बनाना है शब्द यहाँ पर अतिरी। तो अतिरी का अर्थ जैसा किया वैसा ही विग्रह करेंगे कि धन को जिसने लांघ लिया है। और धन का वाचक शब्द और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ जो शब्द लेना है हमें वो है रई, रा पे अई की मात्रा। और इसका रूप कैसे चलता है उसको भी ध्यान रखना होगा आपको। कैसे चलता है रूप? याद है तो बोलो, याद है तो बोलो, नहीं चुप रहो। गलत सलत बोलने से और उसका अभ्यास पड़ेगा, संस्कार बनेगा। राह रायऊ रायह, आकार हो जाएगा इसको किस सूत्र से? रायो हली। रायो हली से प्रथमा के एक वचन में आकार हो जाएगा। हल परे है ना सु, तो राह रायऊ, यहाँ आकार नहीं हुआ, यहाँ आय आदेश हो गया आई को। रायऊ रायह रायम रायऊ, फिर आगे फिर राह, फिर आकार हो गया। कैसे हो गया? औतोम, लेकिन वो तो ओता है, यहाँ तो प्रथम यो पूर्व नहीं, वो भी नहीं। तो औतोम शसोह में ये सूत्र तो नहीं लगेगा, आज हो गया, इसलिए रायोहली क्या है? क्या है रायोहली? निकालना सूत्र। राह रायु राया रायम रायऊ, रायह राया ही बनता है ना? तो ठीक तो है, आकार नहीं है, सही है। तो हमारा कौन सा है यहाँ पर? द्वितीया का एक वचन। क्या बनेगा? रायम, धन को अतिक्रांतः लांघ गया। रायम अतिक्रांतः, धन को लांघ गया। तो उसके लिए कहेंगे बैठिए, बैठे कुछ से। तो रायम अतिक्रांतः, जो रई को लांघ गया है। अब जब ये तो हो गया हमारा लौकिक विग्रह, अब अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? अब विभक्ति ले आओ, मूल शब्द रख करके रई अम। अब अतिक्रांत सु ऐसे नहीं बोलेंगे, अतिक्रांत के अर्थ में हमें अव्यय लाना है अब एक, क्योंकि समास करना है अव्ययी भाव, तो वो अव्यय है अति। अति को ले आए तो रई अम अति सु, हो गया स्पष्ट। एक एक बात को पकड़ चलोगे तो बहुत सरलता से समझ में आएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं। अब यहाँ समास करने के लिए, यहाँ तत्पुरुष समास ही है, समास करने के लिए कुछ वार्तिक बनाए गए हैं। वैसे तो हम अति इत्यादि जो ये प्रादिगण में शब्द आते हैं, इनका समास करने के लिए सूत्र कौन सा है? कुगति प्रादयः, ये है मुख्य सूत्र, कुगति प्रादयः। तो कुगति प्रादेह में प्रादेह कह तो दिया, समास तो ठीक है, लेकिन वार्तिककारों ने वार्तिक जो बनाए हैं अलग से, वो अलग अलग अर्थों को दिखाने के लिए हैं, स्पष्टता करने के लिए। यद्यपि कुगति प्रादेह से हो जाएगा समास, लेकिन किन किन अर्थों में और किन किन विभक्ति अंतों के साथ समास करना है, ये वार्तिक से स्पष्ट हो जाता है। फिर
क्योंकि द्वितीयांत से भी करते हैं समास, तृतीयांत से भी करते हैं, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी सभी आती हैं इनमें, और सबके वार्तिक बने हैं अलग अलग हर व्यक्ति के। तो द्वितीया का वार्तिक, क्योंकि द्वितीया है रई के साथ में अम प्रत्यय द्वितीया का ही तो है ये, तो ये द्वितीयांत शब्द है, द्वितीयांत के साथ हम समास कर रहे हैं। तो वार्तिक है अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, द्वितीयया तृतीया हो गई इसमें, अर्थात द्वितीयांत सुबंत के साथ। ये किसका संबंध जुड़ा, सुप का या सुपा का? समास में ध्यान रखा करो सुप और सुपा का। ये जोड़ा है इन दोनों का इसमें, सुप और सुपा। तो द्वितीयांत सुबंत के साथ, अभी सुप रह गया है, उसका वो कहां जुड़ेगा? अत्यादय के साथ में। ये प्रथमांत है, अत्यादय क्रांताद्यर्थे, क्रांत आदि अर्थों में, अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत सुबंत का अति आदि सुबंत के साथ, द्वितीयांत सुबंत के साथ अति आदि सुबंत का। द्वितीयांतम सुबंत में जो तृतीया है, द्वितीयया, द्वितीयांत के साथ अति आदि का समास होता है। अत्यादयः समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, ये तत्पुरुष समास है ये। अब यहाँ ये बताओ मुझे कि उपसर्जन संज्ञा रई की होगी या अति की होगी? पहले समास करके वो काम कर लो, कौन सा ये जरूरी काम है? अति की होगी, प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुपों को हटाओ, पहले तो थोड़ा हल्के हो जाओगे। रई और अति। अब बताओ रई का नाम रखें उपसर्जन या अति का? क्यों? जिस सूत्र से समास किया, वार्तिक भी सूत्र ही मानो, अभी जिस वार्तिक से समास किया उस वार्तिक में प्रथमा विभक्ति किस में आ रही है? अत्यादय में। ये जिसको कह रहा है वो अति कह रहा है, रई को नहीं कह रहा है। रई को कौन कह रहा है? तृतीयांत शब्द, द्वितीय, ये तृतीयांत है। तृतीया विभक्ति वाला रई को कह रहा है, प्रथमा विभक्ति वाला अति को कह रहा है। और उपसर्जन किसका नाम होता है? जिसको प्रथमा विभक्ति वाला कहता है। बहुत सरल सी बात है। तो इस तरह से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अति का नाम हो गया उपसर्जन। और बस उपसर्जन की डिग्री मिली नहीं, वो तुरंत एकदम फ्रंट पे आ जाएगा, एकदम पहले। तो अति रई ये बन गया शब्द भी है। एक वो मिल गया वीआईपी कार्ड। तो अति रई। अब ये जो शब्द है अति रई, ये किसका है विशेषण? अति रई कुल का। कुल का। कुल कौन से लिंग में है? तो ये भी नपुंसक लिंग में आएगा। अब ये भी नपुंसक लिंग में आएगा, तो फिर नियम है कि नपुंसक लिंग में यदि आना है आपको, तो आपको ह्रस्व बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिकस्य नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। भाई नपुंसक लिंग में यदि कोई प्रातिपदिक है तब तो ह्रस्व उसको करना होगा। और ह्रस्व किसे कहते हैं? तो ऊ कालो झुरस दीर्घ प्रत्यय, ये संज्ञा है। और जब भी कोई आदेश करते हैं तो किन के स्थान में होते हैं ह्रस्व आदेश? तो वो अचश्च सूत्र बताता है कि अच के ही स्थान में होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो यहाँ ये अच ही है, रई में आई, इसको ह्रस्व आदेश किया गया। अब ह्रस्व आदेश इस सूत्र ने कर तो दिया, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ने, लेकिन ह्रस्व कौन सा लाएंगे, किस तरह से आएगा? स्थानीय अंतरतमः लगने लगेगा। और स्थानीय अंतरतमः लगाएंगे तो अब हम यदि अ करें वो भी ह्रस्व है, ई करें वो भी ह्रस्व है, ऊ करें, री करें, तो स्थानीय अंतरतमः से स्थान में लाएंगे। तो आई का स्थान है कंठ और तालु। अब कंठ और तालु वाला ह्रस्व है ही नहीं कोई,
भाई अ है कंठ, ई है तालु, उ है ओष्ठ, री है मूर्धा। कौन सा करें ह्रस्व? हैं? वही तो मैं कह रहा हूं। तो कभी आ को करेंगे, फिर हम कभी ई को करेंगे बारी बारी से, क्योंकि आ को किया ई को नहीं किया तो ई कहेगी भाई मुझसे क्या पक्षपात है। इस सूत्र को लगा कब रहे हैं अभी हम? इस सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि ह्रस्व की प्राप्ति कराई उसने, तो ह्रस्व क्या क्या हो सकता है, संभावना देखी जा रही है उसकी। तो संभावना किस किस की हो सकती है भाई? कंठ और तालु दो प्रकार का है ये आई, तो या तो कंठ वाला ह्रस्व लाओगे आप या तालु वाला लाओगे। कंठ वाला लाओगे तालु वाला जो है रोएगा, तालु वाला लाओगे तो कंठ वाला कहेगा मुझे क्यों छोड़ दिया, तो कहे कोई बात नहीं बारी बारी से आ जाओ। यही तो होगा फिर अंत में। तो एक बार अतिरा, एक बार अतिरी, इसलिए ऐसा भी समझौता कर सकते हैं ना कि एक बार एक शब्द में तू हो जाएगा हम हो जाएंगे। चलो ऐसे कर लो, तो ये भी एक गड़बड़ हो गया ना कि एक शब्द में वो भी तो कहेगा नहीं, वो ये कहेंगे जो जिनको छोड़ दिया है आपने जिस शब्द में, कि क्यों छोड़ा जा रहा है, बारी बारी से करो ना है? कि भाई मैं तो माता के साथ भी रहूंगा पिता के साथ भी रहूंगा, बच्चा ये तो कहेगा छोड़ो मत मुझे। वो अलग बात है, कभी माँ गोद में उठा ले कभी पिता गोद में उठा ले, कि नहीं इस बच्चे को तो पिता गोद में उठाएगा इस बच्चे को माँ गोद में उठाएगी, ऐसा नहीं। वो दूसरा कहेगा नहीं मैं भी पिता ही गोद में जाऊंगा, माँ ने तो लिया है ठीक है। माता पिता तो एडजस्टमेंट कर लेते गुरु जी, बच्चे नहीं करते। तो बच्चे ही तो है ये सब बच्चे ही तो है ये कह रहे हैं हमें भी रखो। बच्चे बंटवारा कर देते हैं, एक महीना माँ को ना एक महीना फिर मैं रखूंगा। तो अनियम हो गया, इसलिए परिभाषा आ गई। ये प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? परिभाषा प्रकरण। ये ध्यान रखना, ये परिभाषा प्रकरण है। ये इसने नियम कर दिया कि यदि एच के स्थान पर कभी ह्रस्व करने का प्रसंग आ जाए तो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अब एक होगा जब कह दिया तो आ तो गया, उसी की समस्या आ रही थी। री और री तो प्राप्ति ही नहीं हो रहे थे, उसकी री और ऊ तो प्राप्ति ही नहीं हो रहे थे, उनको छोड़ो। वो औ को करेंगे ह्रस्व तब प्राप्त होगा ऊ। यहाँ तो आई है ना, तो आई में तो आ और ई दो प्राप्त हो रहे थे, तो आ तो गया, अकेला ई रह गया। अब कोई बात नहीं, निर्विरोध चुनाव हो गया। तो आई को हो गया ई अतिरी। तो इस तरह से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य के साथ में ही एच एक ह्रस्वादेश लगा देंगे। स्थानांतरतमा का ठीक है, गड़बड़ क्यों कह रहे हो आप उसको? वो भी एक न्यायाधीश है। अपने दृष्टिकोण से हाँ, क्योंकि उसकी वो तो न्यायाधीश ऐसा है कि आपको बहुत जगह बैठा दिखाई देगा, वो अनेक निर्णय उसी के द्वारा किए जाएंगे। ये तो कहीं कहीं आएगा ये जय ह्रस्वादेश है। ये तो वैसा है थोड़ा अतिरिक्त न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश होते हैं ना, ये अतिरिक्त न्यायाधीश वैसा है ये। तो अतिरी, अब इसके आगे सुप्रत्यय लाएंगे क्योंकि ये प्रातिपदिक तो है ही, समास की आया हमने। तो नपुंसक लिंग है, सुप्रत्यय आया। अब नपुंसक लिंग है तो फिर अब यहाँ भी एक समस्या आ गई कि नपुंसक लिंग आगे सु रखा कैसे जाए, क्योंकि सूत्र बैठा हुआ है स्वमोर नपुंसका। बहुत पक्षपात हो रहा है नपुंसक के साथ में। व्यवहार में भी, लोक में भी, और यहाँ भी चल रहा है भाई। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग समुदाय बना लिया है पूरा, अपना महत्व दिखाने के लिए। यही तो मेयर भी बन जाते हैं। आपने कहा ना कि जो नपुंसक है तो दीर्घ कैसे रह सकता है, तो वास्तव में नपुंसक समाज में ऊंचा नहीं उठ पाता है। मेयर वगैरह बन गए, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ेगी। विधायक भी बन गए मध्य प्रदेश में, वो है मध्य नाम। तो इस तरह से अब सु को भी जाना पड़ेगा। समोर नपुंसकात, नपुंसक से उत्तर सु और अम का क्या लुक शब्द से है, ध्यान रखना। तो हो गया अतिरी कुलम, धन को अतिक्रांत किया हुआ परिवार। ऐसे ही अतिनु, हाँ जोड़ लो बाद में, वो तो उसको ध्यान रखते ही नपुंसक लिंग किया गया है। तो उसका अम कैसे होगा? कुल का सु के अम कैसे होगा? वहां तो हम उसका अपवाद बैठा तो है,
समूल नपुंसकात के आगे अतोअम ये अपवाद बैठा हुआ है कि अकारांत यदि नपुंसक है तो थोड़ी राहत है उसके लिए। वो तो है, वो मैं सोच रहा था जैसे ये अविभाव समास नहीं है। नहीं, अविभाव नहीं है ये तत्पुरुष समास है ये। तत्पुरुष समास और कुलम में समास तो है ही नहीं, कुलम से तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही अतिनु, तो वहां ये एक अई का उदाहरण, एक औ का उदाहरण, तो वहां नाव का उल्लंघन कर दिया है जिस परिवार ने। अब यद्यपि इसका प्रयोग कहीं संभव है नहीं है, वो देखते रहना। यहाँ तो शब्द बनाने से मतलब है, दिखाना है उदाहरण कैसे हो सकता है। रायम, रायम अतिक्रांत, हाँ ये तत्पुरुष समास है। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक से तत्पुरुष समास करेंगे, अविभाव नहीं है। तो नाव को जो अतिक्रांत कर गया है तो नावम अतिक्रांतः इति अतिनु, यहाँ नौ को ह्रस्व करेंगे तो ये चाहे घ्रस्वादर्श लगाने से पहले अ और उ ये बारी बारी से प्राप्त हो रहे थे, एक कहने से अ हट गया, उ ही आएगा, अतिनु कुलम। ऐसे ही गायों के समीप कोई है, कोई बैठा है या कोई वस्तु है, कोई बाल्टी, कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे उसको? उपगु। विग्रह क्या होगा? उपगु बनाना है तो एक गाय के समीप या बहुत गाय के समीप, एक गाय के समीप बोलेंगे तो षष्ठी में क्या बनता है? गो शब्द का गो हो, यानी गो और ngस, वो ngसी नहीं, ngस आएगा यहाँ षष्ठी का, और एंगह पदांतादति पूर्व रूप हो गया, तो गोस गो हो समीपम, ये विग्रह हो गया इसका। अब अलौकिक विग्रह में समीप शब्द के अर्थ में उप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गो ngस उप सु, यहां हो जाएगा अविभाव समास। तो सूत्र है ही सबसे बड़ा, अव्ययम विभक्ति समीप, समीप आ गया उसमें, यानी समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय के साथ नहीं, समीप में, हाँ समीप में विद्यमान जो अव्यय है उसका समास होता है। समीप अर्थ में अव्यय का समास होता है, किसके साथ? किसी भी सुबंत के साथ। तो अव्ययम विभक्ति में अव्ययम के साथ लगेगा सुप, और विभक्ति आदि जो शब्द हैं ये तो सप्तम्यंत है, इसमें ये अर्थ निर्देश के लिए है। सुपा जो रह गया है तृतीया, ये अलग से जुड़ेगा फिर, कि सुबंत अव्यय का सुबंत प्रातिपदिक अलग जो शब्द है उसके साथ में समास होता है। अब यहां जब अव्ययम विभक्ति सूत्र लगाया हमने, तो अव्ययम में प्रथमा है, और प्रथमा जिसको कहता है उसकी उपसर्जन संज्ञा, तो उप की हो गई उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन पूर्वम से पहले आ गया उप गो। ngस को हटाई देंगे, ngस और सु तो हट जाएंगे, पहले ही समास करते ही ngस और सु हट जाएंगे, तो उप गो। ठीक है। अब यहां तक बनने के बाद अब जिस पदार्थ को हम कह रहे हैं कि ये गाय के समीप है, वो वस्तु कोई भी हो सकती है, लेकिन समास कौन सा हुआ है? ये अविभाव। अब अविभाव समास कौन से लिंग में आता है? नपुंसक लिंग में आता है। सूत्र नहीं, नपुंसक लिंग करने वाला सूत्र कौन सा? अविभावश्य। हाँ, पहले अध्याय का ये तो अव्यय संज्ञा करने वाला है। द्विग्रह वचनम वाले प्रकरण में देखो, स नपुंसकम, चौथे कॉलम में नीचे, चौथे कॉलम में नीचे की तरफ, स नपुंसकम अव्ययी भावश्च। तो अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग में आते हैं। नपुंसक लिंग में आने के कारण से यहां फिर वही बात आ गई, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, और एच एक घ्रस्वादेश ये लग गया, तो ओ को ह्रस्व उ हो गया, तो बन गया उपगु। ठीक है। अब क्योंकि समास किया है, प्रातिपदिक है, तो फिर सुप्रत्यय आएगा। सुप्रत्यय आएगा या कौन सा आएगा, ये निर्णय कैसे होगा?
कौन से वचन में है? ये निर्णय तब होगा जबकि हम उपगु के साथ में कुछ और बोलें। बोलो अच्छा कुछ भी। जैसे गाय के समीप कोई पात्र रखा है, मान लो बाल्टी रखी है पानी पीना पिलाने के लिए उसको। अब किसी बच्चे से कहा कि इस बाल्टी को उठा लाओ, बच्चा पूछ रहा कौन सी बाल्टी, तो हम क्या कहेंगे, वो जो गाय के समीप रखी उपगु। उपगु पात्रम आने। अब पात्र कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग में। लिंग छोड़ो, व्यक्ति कौन सी है, तो उपगु में कौन सी आएगी व्यक्ति, तो अम आएगा, कभी सु आएगा, कभी अम आएगा, कभी कोई और आएगा। यानी कोई भी प्रत्यय आ सकता है, लेकिन जितने भी प्रत्यय आएंगे ये अव्ययी भावश्च सूत्र जो पहले पाद में है उससे इसका नाम है अव्यय। आप कोई प्रत्यय लाते जाओ, अव्यय आप सुबह हटाता जाएगा। अच्छा, वो कहने मतलब विभक्ति गुरु जी वो जो अगले वाले शब्द पे निर्धारित करते हाँ। हैं। हम कर्ता में बोलना चाह रहे हैं, हाँ, किस हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं। हाँ, हम कर्ता बनाना। अगर हम कहें उपगु अस्ति, गाय के समीप पात्र रखा है, उपगु पात्रम अस्ति, तो सु आएगा। उपगु पात्रम अने, तो अम आएगा। उपगु पात्रेण, गाय के समीप पात्र रखा है उस पात्र के द्वारा कुछ कार्य करो, तो टा आएगा। उसके लिए बोलेंगे तो ंगे आएगा। लेकिन सारे ही हटते जाएंगे, अब याद आपसे पर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से आप उपगु का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति में कर सकते हो, नहीं रहेगा उपगु का उपगु ही। केवल अकारांत जो अव्यय होते हैं उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्याः, वहां इस तरह से बनता है फिर। तो इस तरह से ये अव्ययी भावश्य से अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप सुपर से यहाँ सु दिखाया उन्होंने केवल, तो सु दिखा दिया, ठीक है। कोई विशेषण साथ में शब्द लगाया नहीं है, केवल उपगु बोला है बस गाय के समीप। तो अस्थि जोड़ लेंगे, अस्थि जोड़ेंगे तो फिर ये कर्ता बन जाएगा, सु आएगा उसको लुक हो जाएगा। ठीक है, समेट लिया बैग। साइकिल पंक्चर साथ में जाना। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ